में सुमित सिंह आ गया, मेरे बगल में आकर के बैठ गया। उसने मेरे को अश्लील तरीके से छूने का कोशिश किया, जिसका मैंने विरोध किया। उसके बाद फिर वो लोग बहुत भद्दी लैंग्वेज यूज़ करने लगे, गाली-गलौज माँगे मेरे। उसके बाद ये पीछे से आया सुमित सिंह मेरे, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की, मेरे सर पे मारा और बोला कि आज तुम्हारा सारा ये खत्म कर देते, सारा वकालत निकाल देते, ऐसे-वैसे तुम्हारा चेहरा पे तुमको बहुत घमंड है, तुम्हारा शक्ल बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद मेरे को मारा और मैं जब तक पीछे मुड़ती, मेरे को आगे पत्थर था, उसमें मेरे को बहुत ज़ोर से पुश कर दिया, जिससे मैं गिर गई। इसमें तो डायरेक्ट मेरे पे इतना सारा अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप है, तो फिर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करी? मेरे साथ जो घटना हुई है, उस पर एफआईआर रजिस्टर तो की गई, लेकिन आज तक 10 दिन हो जाएगा आज, कोई भी कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए थी, पुलिस ने नहीं की है। कि विक्टिम का सपोर्ट करने के बजाय पुलिस जो है वो आरोपियों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही। सारा नंबर दिया है, आरोपियों का नाम दिया है, एड्रेस दिया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई इनिशिएट नहीं की है। कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शंस है, अटेम्प्ट टू रेप के सेक्शंस है, अटेम्प्ट टू अबडक्शन किडनैपिंग के सेक्शन है। इतना संगीन सेक्शन होने के बावजूद पुलिस 10 दिन होने के बावजूद आज तक आरोपियों को पकड़ने में, जो कि आरोपी इसी रांची जिले के सारे रहने वाले हैं। फिर जबरदस्ती सुमित सिंह ने अपनी कार मंगवाई, अपने ड्राइवर के साथ जबरदस्ती मेरे को उसमें डाला और पीछे बैठ गया। और मैं बोल रही हूँ बाकी लड़कियों को कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कोई नहीं गया। सब मेरे से लड़ाई झगड़ा, हंसने लगे, बोले कि नहीं आज इसको खत्म कर दो, इसको संभाल लो, इसको जहाँ ले जाना है जो करना है करो, हम लोग कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद मेरे को सुमित सिंह किडनैप करके ले जाने लगा। कार में भी उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन करने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ये थक हार के मेरे को लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना की मजबूरी हो रही है, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि पुलिस प्रशासन जो है झारखंड में न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए बहुत सक्षम है, बट जिसमें वो पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है। और मेरा भरोसा जो है प्रशासन से दिन ब दिन उठते जा रहा है। हालांकि मैं पेशे से खुद अधिवक्ता हूँ, एक अधिवक्ता होने के बावजूद मुझे आज बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई है उस पर एफआईआर रजिस्टर तो की गई, लेकिन आज तक 10 दिन हो जाएगा आज, कोई भी कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए थी पुलिस ने नहीं की है। और सबसे बड़े अ, आश्चर्य का बात यह है कि विक्टिम का सपोर्ट करने के बजाय पुलिस जो है वो आरोपियों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। और बहुत ही बायसनेस, कोई भी प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया गया है। मैंने एफआईआर में सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली जमा किया है, सारा रिपोर्ट जमा किया है, सारा नंबर दिया है, आरोपियों का नाम दिया है, एड्रेस दिया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई इनिशिएट नहीं की है। कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शंस है, अटेम्प्ट टू रेप के सेक्शंस है, अटेम्प्ट टू अबडक्शन किडनैपिंग के सेक्शंस है। इतना संगीन सेक्शन होने के बावजूद पुलिस 10 दिन होने के बावजूद आज तक आरोपियों को पकड़ने में, जो कि आरोपी इसी रांची जिले के सारे रहने वाले हैं, उनको पकड़ने में विफल रही है। और कोई भी प्रोसेस आज तक स्टार्ट नहीं किया गया है। और आए दिन मेरे को धमकियां मिल रही है, मेरे को आकर के डिमोरलाइज किया जाता है, बार बार बोला जाता है कि आपका स्टेटमेंट लेना है, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। और अपराधी जो है मजे से इंस्टाग्राम में पोस्ट किए जा रहे हैं, उनका सारा मोबाइल ऑन है। जब मैंने पूछा आयो से इसके बारे में कि क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो वो बोलते हैं कि सारे अपराधी जो है एब्सकॉन्डिंग है, सारे का मोबाइल ऑफ है, कुछ भी ट्रेस नहीं किया जा रहा है। तो मैंने जब उनको बताया कि सारे का मोबाइल ऑन है, तो वो बोलते हैं डीएसपी सर सुपरविजन कर रहे हैं। आज डीएसपी सर आए थे घर में मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। उनका भी बात से मेरे को ये लगा कि उनका झुकाव जो है अपराधी पक्ष के तरफ थोड़ा ज़्यादा है। उन्होंने मेरे से अजीबोगरीब सवाल किए, उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि नाम लेकर के आरोपियों का कि इसके प्रति आपने ऐसा क्यों ये किया? फिर कभी बोलते हैं कि फुटेज है, कभी बोलते हैं फुटेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब मेरे साथ ये हादसा हो रहा था, मैंने सभी को बोला पुलिस को फ़ोन किया जाए। मैंने मेहता में ये मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैंने मेहता के सारे स्टाफ को बोला पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, तो उन्होंने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया?
अब और पुलिस का जो 100 नंबर का हेल्पलाइन जो दिया गया है, वो बिल्कुल ही बेकार है। मैंने उसमें कॉल किया, उसमें कोई भी क कॉल का कोई जवाब नहीं आता है, उसमें कुछ नहीं आता है और उसके बाद उल्टा मेरे को डिमोरलाइज़ किया जाता है कि आप अकेली लड़की वहाँ थी, आप क्यों गईं? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने बोला कि आप सीडीआर रिपोर्ट निकाल कर के क्यों नहीं देखते हैं? तो इसमें बोलते हैं कि हमें आपका मामला समझ में नहीं आ रहा। मामला इसमें मेरे चेहरे को देख कर के आपको मामला समझना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट है, प्राइमा फेसी एविडेंस जब आपके पास मौजूद है, तो आपको मामला कैसे नहीं समझ में आ रहा है? और अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, इसका जवाब उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या कुछ हुआ था एक्चुअल में? हुआ ये था कि 7 दिसंबर के दिन मेरे दोस्त है कॉमन शैलेंद्र मेहता, उसने मेरे को बुलाया था कि उसका बर्थडे पार्टी है, इवेंट है ओडीआर में करके, आप आना वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पार्टी लगभग रात के 9:30 से सुबह 3 बजे तक चली। लेट होने लगा तो मैंने बोला कि अब मुझे घर छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगले दिन मुझे काम भी है। तो वहाँ पे बाकी और लोग सुमित सिंह, निशिका गुप्ता, शुभम साहू, अभिषेक और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बोला नहीं, नहीं कि आप लास्ट केक कटिंग बाकी है, हम लोग मेहता चलते हैं, केक काटने के लिए चलते हैं। तो मैंने बोला बहुत लेट हो गया है, बोले खाना-वाना हम नहीं खाए, हम खा लेते हैं। उसके बाद निशिका ने भी बोला कि नहीं टेंशन मत लो, लड़कियाँ भी हैं साथ में, हम लोग भी सब साथ में रहेंगे, साथ में मेरे चलना। तो बहुत मना करने के बाद भी फिर बोले नहीं चलो एक ही बार अब बर्थडे आता है, फिर ये ईयर भी खत्म हो जा रहा है, फिर सब बिज़ी हो जाएँगे तो आखिरी है चलो चल लेते हैं। तो फिर मुझे ले गए, फिर बोला कि खाना खा कर के तुमको ड्रॉप कर देंगे। वहाँ पे हम लोग पहुँचे लगभग 4 बजे। तो पुलिस बोलती है कि इतनी रात में कैसे खुला था? तो शैलेंद्र मेहता का बहुत अच्छा साँठ-गाँठ है मेहता वालों से और मांझी पुलिस स्टेशन सभी जगह। वो हमेशा ऐसा बोलते रहता था कि हमारे जान-पहचान का है, तो उसके लिए खोल कर के रखा गया था। उसके बाद वहाँ जाते के साथ हम लोग वहाँ पे बैठ गए। कब लगभग वहाँ पर 20-25 लोग थे, जिसमें 5-6 लड़कियाँ थी और मेरे दोस्त थे और उनके दोस्त थे, जिनको बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले तुम्हें क्या खाना है? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे चाय पीनी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो वो लोग वहाँ पे फिर शराब ऑर्डर किए व्हिस्की, फिर मुझे ऑफ़र करते बोलते तुम्हें पीना है क्या? पी लो ना। तो मैंने बोला मैं नहीं पीती, मुझे नहीं पीना है। उसके बाद लोगों ने मुझे फ़ोर्स किया कि नहीं ले लो थोड़ा-सा ऐसे-वैसे, तो फिर मैंने मना कर दिया। इतने में फिर निशिका वगैरह सारे लोग बैठे हुए थे। फिर कुछ-कुछ बातें हुई, बोले अरे ले लो, चलता है, ये है, वो है, ऐसे-वैसे। फिर मैंने बोला नहीं, इतने में सुमित सिंह आ गया, मेरे बगल में आकर के बैठ गया। उसने मेरे को अश्लील तरीके से छूने का कोशिश किया, जिसका मैंने विरोध किया और मैंने सभी को बोला कि ये सब क्या है? तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, करने दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे-वैसे तुम्हारा हमेशा का ये रहता है, वो रहता है। उसके बाद फिर वो लोग बहुत भद्दी अ, लैंग्वेज यूज़ करने लगे, गाली-गलौज में आ गए, मेरे प्रोफ़ेशन के बारे में बोलने लगे कि तुम बहुत ज़्यादा वकील बनती हो, तुम में बहुत गर्मी है, ये है, वो है, हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मुझे लगा कि यहाँ से उठ कर के चलना चाहिए। ये सब हो रहा है लेकिन आश्चर्य का बात ये है कि लड़कियों ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया जहाँ पे वो बैठी थी। मेरे दोस्तों को भी मैंने बोला, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जिससे उनकी मानसिकता साफ झलक रही थी कि उनके इरादे सही नहीं थे। उसके बाद मैं वहाँ से उठ कर के हट गई, सोची कि थोड़ा देर हट जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे घर जाना है, तो कोई मुझे ड्रॉप कर देगा घर। उसके बाद ये पीछे से आया सुमित सिंह मेरे, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा जैकेट मोटा था तो वैसा नहीं कर पाया। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा तो मैंने अपना हाथ छुड़ाया, और उतने में वो मुझे गाली देने लगा। मैंने भी उस पर चिल्लाया और फिर मैं दोबारा मुड़ के जाने लगी तो उसने मेरे सर पे मारा और बोला कि आज तुम्हारा सारा ये खत्म कर देते, सारा वकालत निकाल देते, ऐसे-वैसे तुम्हारा चेहरा पे तुमको बहुत घमंड है, हम तुम्हारा शक्ल बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद मेरे को मारा और मैं जब तक पीछे मुड़ती मेरे को आगे पत्थर था, उसमें मेरे को बहुत ज़ोर से पुश कर दिया जिससे मैं गिर गई। और बोला कि आज तुमको खत्म कर देंगे। इसके बाद जब मैं गिरी तो मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, वहाँ पे मेहता में हमेशा बाउंसर रहता है, उस टाइम कोई बाउंसर नहीं था वहाँ पे सिर्फ़ वेटर्स थे। वेटर्स ने मेरे को उठाया, इतने में सुमित सिंह और बाकी लोग फिर से पीछे से आए और फिर मेरे को यहाँ पे आँख के साइड बहुत ज़ोर से पंच किया। तो वेटर्स ने रोका, उसके बाद बाकी सारे लोग खड़े होके हँसने लगे, बोले नहीं आज इसका खत्म करो, इसका बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने बहुत मुश्किल से फ़ोन निकाला, अपना 100 नंबर डायल किया कि पुलिस शायद कॉल मेरा आंसर करेगी, पुलिस ने फ़ोन ही नहीं उठाया।
फ़ोन नहीं लगा और ये लोग मेरा फ़ोन छीनने लगे कि इसका फ़ोन लो, इसका फ़ोन लो। तो फिर मैंने फ़ोन को अपने कोट में किसी तरह छुपाया। उसके बाद वहाँ पे मैंने सारे वेटर्स को बोला कि कोई भी पुलिस को कॉल करो और मेरे को हॉस्पिटल लेकर के चलो, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, इन्फॉर्म करो, मतलब मेरे को इन्फॉर्म करना है सबको। किसी ने कुछ नहीं सुना, हँसने लगे। फिर ज़बरदस्ती सुमित सिंह ने अपनी कार मंगवाई, अपने ड्राइवर के साथ ज़बरदस्ती मेरे को उसमें डाला और पीछे बैठ गया और मैं बोल रही हूँ बाकी लड़कियों को कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कोई नहीं गया, सब मेरे से लड़ाई झगड़ा, हँसने लगे, बोले कि नहीं आज इसको खत्म कर दो, इसको सँभाल लो, इसको जहाँ ले जाना है, जो करना है करो, हम लोग कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद मेरे को सुमित सिंह किडनैप करके ले जाने लगा। कार में भी उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और वो मेरे को ले जा रहा था इधर-उधर। फिर मैंने ड्राइवर को बहुत डराया, धमकाया, बोला, तब जा कर के ड्राइवर जो है बरियातू के पास पहुँचा था। तो मुझे पल्स हॉस्पिटल के बारे में पता था, मैंने बोला किसी भी तरीके से मेरे को पल्स हॉस्पिटल में ड्रॉप करो। तो उसने पल्स हॉस्पिटल, डर से ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दी। सुमित सिंह मना कर रहा था, नहीं जाना है हॉस्पिटल ऐसे-वैसे। ज़बरदस्ती गाड़ी, जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी अंदर डाली, गाड़ी लॉक थी, मैंने गाड़ी खुलवाई। मैं तुरंत उतरी खुद से और उसके बाद वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ को मैंने बोला कि मेरे पे अटैक हुआ है और मेरे को एप्रीहेंशन है कि ये लोग मेरे को मार डालेंगे, मेरे साथ कुछ करेंगे, तो आप प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, मैंने बोला कि ये मेरा फ़ोन छीनने का ये आदमी कोशिश कर रहा है, इसको मेरा फ़ोन नहीं छीनने दीजिए और इसको रोक करके रखिए यहाँ पे जब तक मेरे पेरेंट्स या मेरे जानकार नहीं आ जाते। और उन्होंने उसको उसको भी रोक करके रखा। वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन टीम ने उसको रोक करके रखा, समझा करके कि आपको रहना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है, ये है, वो है। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। जब मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे, तो उसके बाद सुमित सिंह वहाँ पर भी बहुत सारी बदतमीज़ी करने लगा, बोला इस बार तो शक्ल बच गया, अब अगली बार एसिड अटैक करवा देंगे, ये करवा वजह देंगे। क्या है जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो वजह क्या रहा है? क्यों वजह मतलब इस तरह वजह से? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अगर लड़ाई होनी रहती तो 9:30 से सुबह के 3 बजे के बीच भी हो सकती थी ओडीआर में, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अब अचानक से इनको ऐसा क्या हुआ ये मेरे सोच से परे है क्योंकि अगर मुझे ज़रा-सा भी शक होता तो मैं नहीं जाती और कितने दोस्ती तारीख की अच्छी है। घटना है ये? ये है 7 दिसंबर मतलब 8 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग। एफआईआर कब हुआ? एफआईआर मैंने 10 दिसंबर को कराया है। पहले से कुछ वैसा कुछ था आपको आशंका की इस तरह की चीजें होंगी? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। कब से फ्रेंडशिप था? शैलेंद्र मेहता से मेरी फ्रेंडशिप लगभग डेढ़ 2 साल से है, मतलब कभी बीच में ऐसा घटना नहीं कुछ हुआ? घटना नहीं घटी। शैलेंद्र के बाद मेरी दोस्ती सुमित से हुई। उस दिन जो है हाँ, कौन-कौन लोग थे जो इसमें इस सारी घटना में जो है इन्वॉल्व थे? हमको बताइए। इसमें है शैलेंद्र कुमार, सुमित सिंह, निशिका गुप्ता, शुभम साहू, अभिषेक है एक, अभिषेक करके है, हर्षित अग्रवाल है, ये सारे लोग थे और ग्रुप था। सारे लोग रांची के ही रहने वाले हाँ, सारे लोग रांची के रहने हैं। और वाले हैं। एफआईआर के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुआ? एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जितने सीरियस सेक्शंस लगे हैं, जैसा पुलिस को काम करना चाहिए था, पुलिस सिर्फ जो है आए दिन मेरे को हैरेस कर रही है। कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा है और ना ही उन्होंने टाइम पे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया है, ना ही उन्होंने सीडीआर निकाला है, ना ही अभी तक एक भी किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। ना ही किसी को ट्रेस कर रहे हैं वो, कुछ नहीं कर रहे। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम प्रोसेस में हैं, पहले बोलते हैं हमें केस ही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग सुबह 4 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की घटना है। सुबह 4 बजे मतलब मेहता में आप लोग रात भर थे वहाँ? नहीं, नहीं, हम लोग मेहता पहुँचे थे 4 बजे सुबह के। एफआईआर कहाँ पे हुआ है? कौन से थाने में हुआ? 0 एफआईआर किया था लोअर बाज़ार में क्योंकि मैं एफआईआर पहले ही करती लेकिन बरियातू पुलिस ने बोला रिटर्न कंप्लेंट देनी पड़ेगी, तो मेरी आँख और मैं लिखने की स्थिति में नहीं थी। क्या लगता है क्या कुछ वजह हो अभी तक कार्रवाई देखने को नहीं मिला? क्या लगता है? पुलिस के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो अक्यूज़्ड को ज़्यादा फ़ेवर कर रहे हैं। अब क्यों फ़ेवर कर रहे हैं ये तो जाँच का विषय है। क्या कुछ चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जिन्होंने भी ये काम किया है, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये जो केस है सिर्फ मेरा नहीं है, कल को किसी भी लड़की के साथ हो सकता है ये चीज़। अभी आप देखिए थोड़े दिन पहले हिंदपीढ़ी वाला जो केस हुआ छेड़छाड़ का, उसने बहुत गलत काम किया, तो पुलिस ने कैसे तुरंत स्विफ्टली एक्शन लिया
वो नहीं मिला तो उसके भाई को पकड़ करके ले गए, कार्रवाई तो की ना। इसमें तो डायरेक्ट मेरे पे इतना सारा अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप है, तो फिर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करी इतना। आज आज जब डीएसपी सर आए सुपरविजन के लिए फिर से मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बात बोली कि मेहता में कोई फुटेज नहीं है, जबकि आयो जब मेरा फर्स्ट बयान लेने आए थे तो उन्होंने बोला था कि हमें फुटेज मिला है, जहाँ पे अटैक हुआ वहां का फुटेज नहीं है, लेकिन गाड़ी में आपको जबरदस्ती बैठाया जा रहा है और सब लोग थे, वहां की फुटेज हमें मिली है, ये बात बोला। और आज आकर के बोलते हैं कि आप जो लड़की पे आरोप लगा रहे, आप सिर्फ वहां पे अकेली महिला थी, वहां पे कोई महिला आपके साथ नहीं थी। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने सीडीआर निकाली? तो वो बोले नहीं, अभी तक हमने तो सीडीआर वगैरह निकाली, मुस्कुराने लगे। फिर बोलते हैं कि इतने लोगों में आपने इल्जाम क्यों लगाया है, ये तो हम लोग इसमें हमें सुपरविजन में सेक्शन को डाउन करना पड़ेगा, सेक्शन को कट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे आप सेक्शन को कट कर दीजिएगा, इसका मतलब कि आप फेवर कर रहे हैं। 10 दिन तक आपने कोई अरेस्ट नहीं किया है, उसके बाद आप आज आकर के कैसे बोल सकते हैं कि सेक्शन डाउन करना। 109 जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें उसके सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होते हैं, तभी एफआईआर में वो सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें बोला गया है कि मेरे दोस्तों को प्रायर नॉलेज था मेरे हेल्थ कंडीशन के बारे में, कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को खाने पीने में थोड़ी तकलीफ होती है, और वो जानते हैं कि अगर मैं लेट से खाऊं तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बीच में मेरे को स्टोन प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हुआ है, तो उनको सारे नॉलेज थी पहले से। उसके बाद सर पे वार करना और उसके बाद मेरे को जोर से धक्का देना कि मेरी मौत हो जाए चोट लग करके, और जब सामने से धमकाना कि एसिड अटैक कर देंगे, मरवा देंगे, इसके बाद कैसे बोल सकते हैं कि सेक्शन नहीं लगेगा, सेक्शन डाउन हो जाएगा, ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। तो ये तो बायसनेस दिखा रहा है प्रशासन का एक साइड पे, और मेरे को डिमोरलाइज किया जा रहा है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, विक्टिम को सपोर्ट करने के बजाय उसके कैरेक्टर पे बात उठाई जा रही है। तो ये सारी चीजें ये अनुसंधान का विषय है, और इस पर मेरे को लगता है कि जो भी सुपरविजन और कार्रवाई हो रही है वो पूरी बायस्ड है, एक तरफ है, आरोपियों के साइड है, और मेरे को यहाँ से न्याय की उम्मीद बहुत कम लग रही है प्रशासन के साइड से। मेरा नाम एडवोकेट शायना ज़बीन है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और मैं झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, और अभी मैं जेकेएम इंजीनियर्स में इन हाउस काउंसिल हूँ।